बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, जिनके अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल से देखा। आज के इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हल करने की कोशिश करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिनमें तकरीबन 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी रिवीजन भी उससे हो जाएगी और किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर वो आपका अच्छे से हेल्प भी करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एमसीक्यूज पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया। हमने कैरेक्टर्स पढ़े हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, थर्ड इज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है कि एनिमल मल्टी सेलुलर भी होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। अब एनिमल के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्लियर। एमसीक्यूज नंबर 2, एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन प्राइमरली बाय, यानी एनिमल न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के ज़रिए वो ऑब्टेन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन या फिर कीमोसिंथेसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज इंजेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इंजेशन के ज़रिए ही एनिमल न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। थर्ड वन है हमारे पास, विच सब किंगडम कंटेन एनिमल विदाउट ट्रू टिश्यू। ऐसा कौन सा सब किंगडम था जिसके अंदर एनिमल मौजूद थे और जिनके पास ट्रू टिश्यू नहीं था। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया हुआ एक बेचारा सा फाइलम, क्लियर, पोरीफेरा। तो वो किसके अंदर आता है हमारे पास, पैराजोआ के अंदर आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पोरीफेरा बिलोंग्स टू, पोरीफेरा किस सब किंगडम को बिलोंग करता है। अभी हमने देखा भी, यूमेटाजोआ, पैराजोआ, वायलिटेरिया या फिर कॉर्डेटा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पैराजोआ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, टिश्यू ग्रेड, सेलुलर ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड या फिर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो डेफिनेटली जो कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। यहाँ पे अपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि अगर ऑप्शंस के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक नहीं हो, वहाँ पे सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, आर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम जो भी हो, सेलुलर मौजूद हो और प्रोटोप्लाज्मिक ना हो, तो फिर आपने सेलुलर के ऊपर ही क्लिक करना है। हाँ, अगर प्रोटोप्लाज्मिक मौजूद है तो फिर इसी को आपने चूज़ करना है। एमसीक्यूज नंबर 6, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अपीयर, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपीयर हुआ था। तो ऑप्शन इज पोरीफेरा, निडेरिया या फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर आर्थ्रोपोड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 6 का निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर ही ये फर्स्ट अपीयर हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो फाइलम दिए गए हैं। तो फर्स्ट इज पोरीफेरा, बी इज निडेरिया, सी इज प्लेटीहेलमिन्थस एंड डी इज आर्थ्रोपोडा। तो जो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती थी, वो हमें मिलती थी प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करता था, शो करता था। तो ऑप्शन आर हाइड्रा, स्पॉन्ज, पैरामीशियम, अर्थवर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरामीशियम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, यानी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू हुए और फिर बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म तक चले गए। तो अब ये ऑर्गेनिज्म की जो इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी है, तो ये
मतलब कौन सी सीक्वेंस, यहाँ पे 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, उनमें से हमने चूज़ करना है। तो फर्स्ट है ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेलर, ऑर्गन सिस्टम बने। सेकंड है सेलर, सेलर से टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। थर्ड इज टिश्यू, सेलर, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम आया। लास्ट वन है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेलर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है? सेलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होता था? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको पता है जिसमें 2 जर्म लेयर होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन आर सीलोम, ब्लास्टोसिल, मिजोग्लिया या फिर मीजोडर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिजोग्लिया। इन 2 लेयर्स के दरमियान होता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर उनको अंदर मीजोडर्म होता ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच फाइला, क्वेश्चन नंबर 11, विच फाइला आर डिप्लोब्लास्टिक? इनमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जो नीचे दिए गए हैं ये डिप्लोब्लास्टिक है? क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट है पोरीफेरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस, निडेरिया एंड टेनोफोरा, एनालिडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर निडेरिया और टीनोफोरा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ हमारे पास क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हैज़, हमने 3 तरह के बॉडी प्लान पढ़े थे, सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है इसको हम कैसे डिफाइन करते थे या ये क्या रखता था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 ओपनिंग, no digestive cavity, third is 1 opening serving as a mouth and anus, and fourth is 3 opening। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसमें एक ही ओपनिंग होती थी और वो माउथ और एनस दोनों के तौर पर काम करती थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 13, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान पोजेसेस। जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी थी उनके अंदर क्या होता था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ओपनिंग, दूसरा हमारे पास 2 ओपनिंग, सी हमारे पास नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डी हमारे पास ब्लास्टोसिल ओनली प्रेजेंट होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 ओपनिंग होती थी जिनमें एक माउथ के तौर पर काम करता था और एक एनएस के तौर पर काम करता था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सेलुलर एग्रीगेशन बॉडी प्लान इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऐसे कौन सा फाइलम है जिसके अंदर सेलुलर एग्रीगेशन होती थी? मैंने हमेशा बताया कि जब भी सेलुलर का लफ्ज़ आ जाए तो अपने सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स का, यानी पोरीफेरा, पेराज़ोआ, उसी पे ही जाना है। तो यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस, मोलस्का, कॉर्डेट, इन सब का सेलुलर एग्रीगेशन नहीं है, सिवाय पोरीफेरा के अंदर हमें कौन सी बॉडी प्लान मिलती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज फाउंड इन, जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है जिसमें एक ओपनिंग होती है, वो माउथ और एनस दोनों के तौर पर काम करता है। तो ये हमें कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन आर निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर डेफिनेटली तीनों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 16, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान हैज़ फर्स्ट अपीयर इन, जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी थी सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिली थी? तो ऑप्शन आर पोरीफेरा, निडेरिया, एस्केलेमेंथस जिन्हें आप नेमाटोड भी कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस। द करेक्ट ऑप्शन इज एस्केलेमेंथस या नेमाटोड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। इन प्रोटोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर्स डिवेलप्ड इनटू, बहुत ही सिंपल सा हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म के जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही हो तो ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाएगा और ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनएस बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एनएस, बी माउथ, सी सीलोम, डी नोटोकार्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? माउथ बनेगी पहले। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फाइलम इज ड्यूटेरोस्टोम? तो इसमें से ऐसा कौन सा फाइलम है कि जो ड्यूटेरोस्टोम है, यानी कि जब वो ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा।
क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, अकाइनोडर्मेटा है या फिर एनालीड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है अकाइनोडर्मेटा। ये हमारे पास क्या होता है, ट्यूटेरोस्टोम होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन आर सी। बाकी तीनों के तीनों हमारे पास प्रोटोस्टोम्स के अंदर आते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीलोम। सीलोम को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। बॉडी कैविटी होती है और जो प्लेसमेंट करती है ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी कर रही होती है। और इसके फर्दर टाइप सीलोमेट, सीडोसीलोमेट हम सेकेंड लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, बी प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन, सी प्रोड्यूस ब्लड सेल, डी स्टोर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो करेक्ट है हमारे पास वो है क्या, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ सीलोम इज फाउंड इन प्लेटीहेलमिन्थस। इनमें से ऐसा कौन सा टाइप ऑफ सीलोम है जो कि प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम ढूंढेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सीडोसीलोम, सेकंड है हमारे पास यूसीलोम, सी है हमारे पास एसीलोम और डी है हमारे पास शाइजोसील। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 के अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एसीलोम। यानी प्लेटीहेलमिन्थस हमारे पास क्या है, एसीलोमेट है, एसीलोम होता है उनके अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, इन एसिलोमेट्स द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज फील्ड। किससे फील्ड हुई होती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान। तो ऑप्शंस आर मिजोग्लिया, सिलोमिक फ्लूइड, पेरेन्काइमा या फिर ब्लास्टोसील। तो डेफिनेटली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जो कि लिविंग और लूजली अटैच्ड सेल्स होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एसिमिलेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल के अंदर, और इसके साथ साथ जो वेस्ट होते हैं उनकी डिस्पोजल में भी काफ़ी मदद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी यानी पेरेन्काइमा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो पेरेन्काइमा का नहीं है। मैंने अभी भी बताया, एसिमिलेशन भी इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करता है, डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सीलोम बिल्कुल नहीं करता। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अ सीडोसीलोम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। सीडोसीलोम को हम अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, सेकंड ऑप्शन अ कैविटी पार्शियली लाइंड बाय मेसोडर्म, C option is absence of body cavity, D option is a cavity lined by ectoderm। सोचो सोचो क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल जो कैविटी पार्शली लाइंड हो मेसोडर्म से, यानी कम्प्लीटली नहीं करता, बस पार्शली मेसोडर्म ने घेरा होता है सीलोम को, तो उसे हम सीडोसीलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइलम इज सीडोसीलोमेट। ऐसा कौन सा फाइलम है जो सीडोसीलोमेट है। क्लियर। इनमें से ऐसा कौन सा फाइलम है जो क्या है हमारे पास, सीडोसीलोमेट है। तो ऑप्शन आर प्लेटीहेलमिन्थस, निमाटोड, एनालिडा या फिर मोलस्का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है निमाटोड या फिर एस्केलेमेंथस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अ ट्रूसीलोम इज कम्प्लीटली लाइन बाय। एक ट्रूसीलोम यानी यूसीलोमेट कौन सा होता है, तो उसको किसने घेरा हो कम्प्लीटली, एक्टोडर्म ने, एंडोडर्म ने, मेसोडर्म ने या फिर मिजोग्लिया ने। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेसोडर्म हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ सीलोम डिवेलप बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। हमने दो तरह के सीलोम पढ़े थे, शाइजोसीलोम एंड एंटीरोसीलोम। तो जो शाइजोसीलोम होता था वो बनता था स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, यानी मेसोडर्म स्प्लिट होता था और वो बन जाता था। और जो एंटीरोसीलोम होता था वो आउट पॉकेटिंग होती थी, पाउचेस बनते थे, देन हमारे पास कैविटी बनती थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, शाइजोसील हमारे पास यहाँ पे, या शाइजोसीलोम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटीरोसील डेवलप्स बाय
splitting of mesoderm, outpocketing of archentron, filling of plastocele, fusion of ectoderm. So the correct option is यहाँ पे outpocketing of archentron या pouching, जो कि पाउच बनते थे. तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. So first let me clear this. और question number 28, which phylum exhibit asymmetry? सिमेट्री ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जब काटते हैं तो उनके दोनों हिस्से क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, साइज में भी और शेप में, यानी कि बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होनी चाहिए. एसिमेट्री ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसा प्रोसेस के ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनकी इरेगुलर बॉडी शेप्ड होती है और इनकी कोई ख़ास प्लेन नहीं होता जिनकी वजह से हम इसको काटें और ये इक्वल हिस्से दें, मतलब ये इक्वल हिस्से नहीं दे सकते. तो डेफिनेटली फिर से अपने सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म पे जाना है, पोरीफेरा, निडेरिया, एनालिडा, मोलस्का. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 28 के लिए वो हमारे पास है पोरीफेरा, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एडल्ट एकाइनोडर्म पोसेस, जो एडल्ट एकाइनोडर्म होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये. उनके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, आया बायलेटरल होती है, रेडियल होती है, एसिमेट्री होती है या फिर फेरिकल होती है. तो याद रखो जो एडल्ट एकाइनोडर्म है उनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. हाँ, अगर यहाँ पे लार्वल एकाइनोडर्म का पूछा होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन होता बायलेटरल सिमेट्री. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 30, बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपीयर्स इन, जो बायलेटरल सिमेट्री थी ये फर्स्ट कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप्ड हुई. तो ऑप्शन आर पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस या फिर एकाइनोडर्मेटा. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है प्लेटीहेलमिन्थेस, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 31, ट्रू मेटामेरिज्म. हमने देखा था सेगमेंटेशन को प्रोसेस. तो मेटामेरिज्म ट्रू किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, हमने पढ़ा भी था अर्थवर्म्स के अंदर. तो प्लेटीहेलमिन्थेस, एनालिडा, निमोटोड, मोलस्का. सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालिडा के अंदर हमें क्लियर देखने को मिलती है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 32 हमारे पास है कि सीडो मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, टैनिसोलियम, हाइड्रा. तो सीडो मेटामेरिज्म ऐसा मेटामेरिज्म होता है जो कि ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होता, यानी सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको नज़र आते हैं. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो क्या है, टेनिसोलियम, जो कि हमारे पास पैरासाइट है और हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 33 हमारे पास जो ऑप्शन है, नोटोकार्ड क्या है हमारे पास. तो ऑप्शन है ब्लड वेसल है हमारे पास, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, एक नर्व कार्ड है या फिर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है कि फ्लेक्सिबल रॉड होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ऑर्गेनिजम्स को. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. यहाँ पे हम पहले इसको क्लियर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, नोटोकार्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम. नोटोकार्ड किस चीज़ से डिराइव्ड होता है. तो ऑप्शन आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड मिजोक्लिया. सो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास कि जो नोटोकार्ड है वो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, यानी मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. हमारे पास 35 है कि नोटोकार्ड इज़ लोकेटेड ऑन. नोटोकार्ड कौन से सरफेस के ऊपर लोकेटेड होता है, वेंट्रल साइड पे, डॉर्सल साइड पे, लेटरल साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डोर्सल साइड के ऊपर होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एनिमल पोजेसिंग अ नोटोकार्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकार्ड होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट, प्रोटोजोआ, कॉर्डेटा या फिर पोरीफेरा. सो उन्हें हम कहेंगे कॉर्डेटा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी और अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखे थे तो ये MCQs आपके लिए बहुत ही सिंपल हुए होंगे. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम डिटेल इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे फाइलम पोरीफेरा का. तो तब तक के लिए अल्लाह पामान.